इजराइल फिलिस्तीन के वॉर को लगभग 1 साल का समय से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सोचिए युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन ये युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए जिस तरीके से फिलिस्तीन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं थी कि महिलाओं से लेके बूढ़े बुजुर्ग बच्चों तक को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, उनके ऊपर जंगली जानवरों को छोड़ा जा रहा था, यहाँ तक कि स्कूल, अस्पताल, मदरसों पर भी बम से बमबारी की जा रही थी। लेकिन सोचिए जो आग बेंजामिन नेतन्याहू ने लगाई थी, अब उसका खामियाजा पूरे इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। यमन ने इजराइल में बमबारी की है। सोचिए तमाम देश जो फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आए थे, उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इजराइल को इस युद्ध से कदम पीछे खींच लेने चाहिए, वरना इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। लेकिन वैसा ही हुआ जैसा कहा गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्रूरता का और जेनोसाइड का केस दर्ज भी हुआ था, लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन होना क्या था, कहीं ना कहीं ये बर्बादी की तरफ ले जाई गई आग, उसके लपेटे में इजराइल भी आ गया और इजराइल के प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती विद्रोही का इजराइल पर मिसाइल हमला, एरो डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह किया, वीडियो सामने आया। यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए किस तरीके से तमाम देश जो हैं वो इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए यमन के हूती विद्रोह मैदान में आ गए हैं। हूती विद्रोह की ओर से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी गई। इजराइल सेना ने एरो डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे तबाह कर दिया। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें मिसाइल के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बर्बाद कर नष्ट कर दिया। सोचिए किस तरीके से जो इजराइल अपने तमाम चीज़ों पर गर्व करता था, अब उसकी मिसाइलों पर भी किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उसकी मिसाइलों को किस तरीके से रेत में मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए तरसाया गया। फिलिस्तीन की वो मार्मिक तस्वीरें जो लगातार 6-6 महीनों के बच्चे को भी बेरहमी से कुचला गया, मारा गया, और सोचिए वही उन तमाम चीज़ों का बदला ले रहा है। अब इजराइल ने यमन की मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम से किया इनकार। तो ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार यमन ने आज सुबह इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें इजराइल की कई मिसाइलें जलकर राख हो गई हैं। आज यमन ने सुबह इजराइल के मिसाइल को 2000 किलोमीटर रेंज से निशाना बनाया। इजराइल नागरिकों में भगदड़ मच गई, वीडियो यातायात ठप हो गए, और सोचिए बेन गुरियन हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब इजराइल के लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लाल घेरा यमनी हाइपर सोनिक मिसाइल है, सफेद घेरा इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल है। सोचिए किस तरीके से इजराइल की मिसाइल के चीथड़े उड़ा दिए गए। सोचिए किस तरीके से लगातार इजराइल को चेतावनी दी जा रही थी, नेतन्याहू को चेतावनी दी जा रही थी कि किस तरीके से युद्ध की जो नियम थे उसको भी तार तार कर दिया गया, किस तरीके से युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी नेतन्याहू ने अपने कदम ना पीछे लेकर और किस तरीके से अपने भी देश के नागरिकों की जान को जोखिम में डाल दिया। नागरिकों में भगदड़ मच गई है, यातायात ठप हो गए हैं, 16 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इजराइल की शान बेन गुरियन हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया है। तो सोचिए नेतन्याहू की लेबनान पर हिजबुल्लाह के खिलाफ मैदानी चढ़ाई करने की बातें गीदड़ भभकी साबित हुई। तो जिस तरीके से हिजबुल्लाह को लगातार धमकियां दी जा रही थी, वो उल्टा नेतन्याहू को भारी पड़ गई। 27/9/2024 को इराकी रेजिडेंट द्वारा इजरायली कब्जे वाले गोलान में एक सैन्य लक्ष्य की ओर ड्रोन लॉन्च करने के तस्वीरें सामने आई है। ड्रोन ने IDF बरकथर बंद
डीएफ बैरकों को निशाना बनाया। तो सोचिए किस तरीके से इजरायली मीडिया के अनुसार माने तो लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों में इजराइल के तमाम जो मिसाइलें थी वो खत्म हो गई हैं। सुबह सुबह यमन ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। बैन गुरियन हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। अभी तक नेतन्याहू की लेबनान पर हिजबुल्लाह के खिलाफ जो मैदानी चढ़ाई थी वो फ्लॉप साबित हुई है। और सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर चीज़ें लिख रहे हैं कि युद्ध से जिस चीज़ की शुरुआत होती है, कुर्सी के लिए ये युद्ध शुरू किया गया था। सोचिए अब इजराइल की जनता को भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नेतन्याहू को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और किस तरीके से ये खूनी जंग लड़कर कुर्सी पर स्थापित रहना चाहते थे और वो सब प्लानिंग जो है वो उनकी धरी की धरी रह गई। इजरायली सैन्य टैंकों के खिलाफ घात लगाकर गाजा मुजाहिदीन अब तक का सबसे बड़ा हमला इस वीडियो में देखा जा रहा है। मुजाहिदीन ने जीत की खुशखबरी के नाम पे इजरायली सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस घात हमले में 3 अलग अलग सैन्य इकाइयों के युवाओं ने भाग लिया। तो सोचिए किस तरीके से इजराइल की मिसाइलों को खत्म कर दिया जा रहा है। ये देखे सुपर पावर कहे जाने वाले इजराइल के नागरिक हिजबुल्लाह की मिसाइलों से मारे जाने के डर से छुप रहे हैं। हम फिलिस्तीनी लोगों के अपने राज्य के अधिकार का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी बड़ी बात कही है और फिलिस्तीन के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। ईरान हिजबुल्लाह की मदद के लिए तैयार। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को समर्थन पत्र भेजा। मैं आपकी सेवा में हूँ, आप जब भी आप चाहें हम मदद के लिए तैयार है। तो तमाम देश जो हैं वो अब आगे आ चुके हैं। इजराइल पूरे तरीके से खिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोचिए इजराइल की ऐसी भयानक तस्वीरें हैं, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे फिलिस्तीन को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। फिलिस्तीन को किस तरीके से वहाँ की बिल्डिंगों को, वहाँ के स्कूलों को, वहाँ के अस्पतालों को, वहाँ के मदरसों को, वहाँ पर जो लोग स्टे कर रहे थे किस तरीके से उनके स्थलों को भी ख़त्म किया जा रहा था। इजराइल को बचाने आया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल में 21 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, यूएई ने कई देशों के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया। गाजा और इजराइल में संघर्ष विराम समझौता करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग गई। जब भी इजराइल फंसता है तो अमेरिका बातचीत के नाम पर इजराइल को बचाने में लग जाता है। तो सोचिए इजराइल जब युद्ध में घबराने लगता है, जब बुरी तरह फंस जाता है तो अमेरिका की शरण में जा पहुंचता है। हिजबुल्लाह ने आज इजराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें इजराइल की कई मिसाइलें जलकर राख हो गई। हमास के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि हम नेतन्याहू को ये अच्छी खबर बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में अंत में इजराइल अपने घुटनों पर गिर जाएगा और हमें ईश्वर के लिए युद्ध बंद करना होगा। अब इजराइल पर हर तरफ से हमला हो रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा था, लोगों के खून को बहाने का किस तरीके से तमाम इजरायली सैनिक को आगे किया जा रहा था, जिस तरीके से नेतन्याहू ने चाल चली थी कुर्सी पर स्थापित रहने की, लगातार सत्ता पर काबिज रहने की। अब इजराइल की अर्थव्यवस्था भी बेकार हो गई है, वहाँ की स्थिति बेकार हो गई है। इजराइल के नागरिक सोचिए अपनी जान बचाने के लिए अब इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर शरण ले रहे हैं। सोचिए वो तस्वीरें आंखों के आगे घूमती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब फिलिस्तीन की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जहां पर बच्चों के चीथड़े तक उड़ा दिए गए थे, महिलाओं पर जंगली जानवर छोड़ दिए गए थे, खाने की सामग्री जो भेजी गई थी, दूध, ब्रेड, तमाम वो ज़रूरत की चीज़ें, उनको भी कैसे इजरायली सैनिक ख़त्म कर रहे थे, कैसे पानी की एक एक बूंद के लिए भी लोग परेशान हो गए थे। फिलिस्तीन में पीने के पानी तक को भी बंद कर दिया था। और सोचिए ये तमाम चीज़ें कर नेतन्याहू को लगता था कि सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है, दुनिया पर कब्जा किया जा सकता है। असल में युद्ध से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है।
इस देश को, इस दुनिया को मानवता के रास्ते पर ही ले जाके सफल बनाया जा सकता है। इन तमाम अपडेट्स पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यमन ने हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर एक जोरदार धमाका किया है, जिसमें इजराइल की कई मिसाइलें जलकर राख हो गई हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।